सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और झारखंड में आ गए पेट्रोल छीटो और बेटी को मार दो, यही यहाँ नारा है। आए घटना प्रतीक हो गया, क्या करेंगे हम? इस बारे में नहीं जानते हम, और उसका दिमाग हमको नहीं है, हमको आखिर कोई दिमाग काम नहीं करता है। लड़की का हत्या हो जाता है तो परिवार वाले को 1 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता और एक सरकारी नौकरी सरकार देगा। उसके अलावा हत्यारे का पूरा संपत्ति जो है सरकार जब्त करके जो है ना वो पीड़ित परिवार को दे देगा। तो 4 बजे जो है वो सिरफिरा आशिक इधर से ही आता है और यहाँ से पेट्रोल जो है, ये बेड है अंकिता का, इस पे अंकिता सोई हुई थी, उसके ऊपर डाल देता है और आग लगा देता है। इलाज अगर सही से होता है यहाँ पे दुमका में या रिम्स में, एयर एम्बुलेंस अगर मुख्यमंत्री के लिए आ सकता है, प्रधानमंत्री के लिए आ सकता है, विधायक सांसद बिजनेसमैन के लिए आ सकता है, तो एयर एम्बुलेंस आम आदमी के लिए क्यों नहीं आ सकता है? आग लगा तुरंत पता चला कि जला गया, शाहरुख हमको जला दिया, पापा बाबा जला दिया। जिस उम्र में इस दादाजी को जो है अंकिता का शादी करना चाहिए था, उसका डोली उठाना चाहिए था, उस उम्र में इन्होंने अर्थी उठाया है। झारखंड के दुमका जिला का ये वही मनहूस घर है जिसमें अंकिता रहती थी, और एक सरफिरा ने रात के 4 बजे उसके ऊपर पेट्रोल छीट दिया, उसको पूरी तरीके से जला दिया। फिर उसका इलाज जो है यहाँ के अस्पताल में हुआ और सही से नहीं हो पाया। उसके बाद से उसको रिम्स रेफ़र किया गया और वहाँ पे भी सही से इलाज नहीं हुआ, और वो आज हमारे बीच में नहीं है। वो हम सब की बहन थी, और कहीं नहीं तो कहीं उसका गुनाह इतना ही था कि उसे वो सिरफिरा आशिक पसंद नहीं था। आज वो सिरफिरा आशिक जब पुलिस के कस्टडी में जाता है तो मुस्कुराता है। ज़रा सोचिए, धर्म से ऊपर उठ के सोचने की ज़रूरत है। इंसानियत के हिसाब से भी अगर हम लोग सोचें तो कहीं नहीं तो कहीं ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला घटना जो है झारखंड में घटा है। और ये अंकिता का घर है, आप लोग देख सकते हैं क्या स्थिति है। अभी अंकिता की दादी जो है वो खाना बना रही है, देखिए ये, और दादाजी हैं अंकिता के, और यही छोटा सा घर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कमरा है, और इस कमरे में जो है अंकिता रहती थी इसमें। और रात के 9 बजे फ़ोन आता है कि ज़बरदस्ती मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ या और भी बहुत सारी चीज़ें, और वो जब नहीं मानती है तो 4 बजे जो है वो सिरफिरा आशिक इधर से ही आता है और यहाँ से पेट्रोल जो है, ये बेड है अंकिता का, इस पे अंकिता सोई हुई थी, उसके ऊपर डाल देता है और आग लगा देता है। और ये बेड जो है वो खिड़की से सटा हुआ था। दादाजी हैं अभी हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अनिल कुमार सिंह है। अच्छा, कितने बजे का घटना है? ये 4:30 बजे सुबह का है। 4:30 बजे सुबह का है। अच्छा, 23 तारीख को। उस समय आप कहाँ सोए थे? हम थोड़ी इस रूम में थे, हम और बेटा दोनों सोए। बेटा दोनों सोए हुए थे, और अंकिता इसमें सोई? हाँ। और बाकी कोई घर का परिवार? दादी और पोता यहाँ खटिया घींच देते हैं। हाँ। पंखा चलता है सामने में। हाँ। यहाँ सुतती थी, चौकी घींच के सोते थे। हाँ। तो वो जब आया तो आग लगाया, तो आप लोगों को कब पता चला? हाँ, आग लगाया तुरंत पता चला कि जला गया, शाहरुख हमको जला दिया, पापा बाबा जला दिया। हाँ, उसके बाद हम लोग कहे कि गैस में आग लग गया। क्या हुआ? उठने के बाद होता नक बखाता आदमी सर। तो उसके बाद तभी आकर के हमारा बेटा पानी उस पर छीटा दिया, पलंग चौकी पर, तो बुता। तो उसके बाद से आप लोग अंकिता को यहाँ से कहाँ लेके गए? यहाँ मेडिकल हॉस्पिटल ले गए, दुमका। हाँ। तो फिर वहाँ पे इलाज कैसे हुआ? वहाँ पर इलाज हुआ। हाँ। लेकिन वहाँ न AC की निजाम, AC 3 हुआ है। हाँ। कि कोई काम नहीं कर रहा है। कोई काम नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे इलाज हुआ होता अगर ठीक से तो शायद बच जाती। अंकिता का चेहरा नहीं जला हुआ था, और इलाज के दौरान अंकिता ने बढ़िया से स्टेटमेंट दिया था। उसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनलों पे वायरल है। जब वो उस कंडीशन में थी, सिर्फ और सिर्फ उसका शरीर जला हुआ था। उसका इलाज अगर सही से होता यहाँ पे दुमका में या रिम्स में, एयर एम्बुलेंस अगर मुख्यमंत्री के लिए आ सकता है, प्रधानमंत्री के लिए आ सकता है, विधायक सांसद बिजनेसमैन के लिए आ सकता
सकता है तो एयर एम्बुलेंस आम आदमी के लिए क्यों नहीं आ सकता है? झारखंड में जब नक्सलवादी हमला होता है तो पुलिस वाले या झारखंड फोर्स के जवान अगर शहीद होते हैं तो उन्हें भी एयर एम्बुलेंस नहीं मिलता है। ये है सच्चाई। कहीं नहीं तो कहीं अगर हर एक हेडक्वार्टर में, जिला हेडक्वार्टर में कम से कम एक हेलीकॉप्टर एयर एम्बुलेंस के रूप में होना चाहिए। इतना तो सक्षम सरकार है ही। झारखंड के हर एक जिला में एक हेलीकॉप्टर तो रखा ही जा सकता है। चुनाव के समय में एक एक जिला में 10-10 हेलीकॉप्टर नेताओं के प्रचार के लिए आ जाता है, तो लोगों के मदद के लिए एक हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आता है? उसके बाद से शाहरुख पकड़ा कब गया? सारे उसी वक्त पकड़ा गया। उसको भाई को पकड़ के लाया पहले। तो भाई उसको फ़ोन करके थाना बुलाया। तो वो 1:30 बजे की 1 बजे गिरफ्तारी हुआ। दिन में? दिन में हाँ। आप लोग जो है अंकिता को जो है यहाँ से एम्बुलेंस से लेके गए थे कि अपनी गाड़ी से? कहाँ? वहाँ रांची यहाँ पे हॉस्पिटल टोटो से ले गए थे। टोटो से लेके गए थे, एम्बुलेंस नहीं आया था? ना, एम्बुलेंस कहाँ आया? एम्बुलेंस नहीं? नहीं। जरा सोचिए, जिस उम्र में इस दादाजी को जो है अंकिता का शादी करना चाहिए था, उसका डोली उठाना चाहिए था, उस उम्र में इन्होंने अर्थी उठाया है। ये है सच्चाई। आज जो है बहुत सारे पुलिस फोर्स के जवान जो है यहाँ पे हैं। सरकार ने आदेश दिया है, धारा 44 लगा हुआ है, लेकिन एक बार धारा 44 जो है उन अपराधियों के ऊपर लगना चाहिए। एक बार जो है यहाँ के नियम को बनाने वाले, कानून को बनाने वाले नेताओं के ऊपर लगना चाहिए। क्यों सऊदी अरबिया में इस प्रकार का घटना नहीं होता है? क्यों इजराइल में इस प्रकार का घटना नहीं होता है? क्यों अमेरिका में चोर के पीछे हेलीकॉप्टर लेके पुलिस पड़ जाता है? क्यों जो यूरोपियन कंट्री में चोर अगर कहीं किसी भी प्रकार का घटना को अंजाम देता है तो ऊपर से हवाई सर्वेलांस से उसको पकड़ा जाता है, ट्रैक किया जाता है? हिंदुस्तान में क्यों नहीं किया जाता है? दुनिया का सबसे अमीर राज्य झारखंड है, सबसे ज़्यादा खनिज संपदा झारखंड में है, और झारखंड के लोग परेशान हैं। इनको एम्बुलेंस तक नहीं मिला। और एक नियम लगना चाहिए, इस प्रकार का घटना कहीं भी घटे तो कम से कम, ऐसा तो घटना नहीं चाहिए, लेकिन घटना घटे तो 24 घंटे के अंदर अंदर सरकार जो है अपराधी को पकड़े, अपराधी के पूरे संपत्ति को जब्त करे, पूरे संपत्ति को जब्त करे, और जो पीड़ित परिवार है उनके परिवार के एक परिजन को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता कम से कम दे सरकार। हमारा जगह जमीन बेच के कैंसर में निमन किए, निम्नो नहीं हुआ। 2.5 साल बम्बई में लेकर रहे मेरा बेटा, उसका इलाज कराए, चंदा उंदा दे के तो उसको घर लाए तो मर गया वो। 1.5 साल मर रहा हुआ, आए घटना प्रतीक हो गया। क्या करेंगे हम? इस बारे नहीं जानते हम, और तो दिमाग हमको नहीं है। हमको आखिर कोई दिमाग काम नहीं करता, कोई दिमाग हमको काम नहीं करता। दुलारी पोती था, पढ़ने का उसको बहुत शौक था, कुछ नहीं था। ये अंकिता की दादी हैं, दादी हैं और वो बाबा है, वो आगिंदी है। अंकिता की माँ नहीं थी? माँ नहीं है, तो कैंसर मर गया, 1.5 साल हो गया मर रहा। अगर हमारा समाज सही हो जाए तो शायद जो है इस प्रकार की घटना 100% नहीं रुकेगी, लेकिन 90% घटना इस प्रकार का रुक जाएगा। उसके लिए समाज के सभी लोगों को जागरूक होना होगा। सड़क के बीच में जो है एक सिरफिरा आशिक आता है और एसिड फेंक देता है। एक लड़की का 24 दिन से इलाज चल रहा है रिम्स में, और उसका इलाज के लिए नर्स भी नहीं जाती है। जरा सोचिए, ये है व्यवस्था। और ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड का नहीं है, बिहार का यही स्थिति है, और देश के दूसरे राज्यों का भी यही स्थिति है। इसके लिए हर एक सरकार दोषी है। तो केंद्र सरकार से मैं विनती करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार एक संसद भवन से विधेयक पारित करे कि अगर किसी भी आम आदमी के बेटी के साथ किसी भी प्रकार का अगर गलत दुर्व्यवहार होता है तो उसका जिंदगी भर का भरण पोषण जो है सरकार करेगा। और अगर इस घटना में उस लड़की का हत्या हो जाता है तो परिवार वाले को 1 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता और 1 सरकारी नौकरी सरकार देगा। उसके अलावा हत्यारे का पूरा संपत्ति जो है सरकार जब्त करके जो है ना वो पीड़ित परिवार को दे देगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 90% आपराधिक घटनाएं जो है वो रुक जाएगी और लड़कियां इस देश में सुरक्षित हो जाएंगी। ये सभी लोग मर्द हैं, ये देख सकते हैं, मैं भी मर्द हूँ।
और हम मर्दों के बीच में एक लड़की के ऊपर जो है एसिड अटैक हो जाता है, हम मर्दों के बीच में जो है एक लड़की को कोई सिरफिरा आशिक आके जला देता है, तो हमें अपने मर्दानगी पे शक होना चाहिए। अगर हम लोग सच में मर्द हैं ना, तो वैसे वैसे अपराधियों को जो है ना वो इस प्रकार से सजा दे कि रूह कांप जाए। नागालैंड में एक लड़के ने रेप किया था, लोगों ने जेल में घुस के जो है ना उसको सजा दिया, और उसके बाद से नागालैंड में रेप नहीं होता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में एक घटना घटा था, पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे के अंदर जो है ना एनकाउंटर कर दिया उस अपराधी का। एक विकास दुबे नाम का कानपुर का अपराधी था जिसने 11 पुलिस वाले का हत्या किया था। पुलिस वाले ने उसकी गाड़ी जो है सबके सामने पलटा दी, और सबको पता था कि गाड़ी पलटी गई है, पलटी नहीं है। इस प्रकार से अपराधियों का अंदर खौफ पैदा हुआ, और उसके बाद से यूपी पुलिस के ऊपर किसी ने हाथ नहीं उठाया। हैदराबाद में उसके बाद से किसी का बलात्कार नहीं हुआ है, नागालैंड में बलात्कार नहीं हुआ है। वैसा कुछ किया जाए झारखंड में बलात्कारियों के साथ, वैसा कुछ किया जाए झारखंड में लड़की के ऊपर एसिड अटैक करने वाले के साथ, वैसा कुछ किया जाए अंकिता जैसी लड़की को पेट्रोल से जलाने वाले के साथ, तब जाके इस प्रकार का घटना रुकेगा। वरना हम जैसे मीडिया यहाँ पे आएंगे, लाइन लगाएंगे, घटना को दिखाएंगे, ऐसे ऐसे पुलिस वाले 10-20 दिन रहेंगे, उससे ज़्यादा तो ये लोग नहीं रहेंगे। इनको सरकार ने भेजा है, मच्छर काटता होगा, यहाँ पे रहने का व्यवस्था नहीं है, फिर भी इनको रहना है। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है इन्हीं के कंधे पे है, इन्हीं को बचाना है। और कल अगर इन्हीं के परिवार वालों के साथ इस प्रकार का घटना हो जाएगा तो ये लोग अपने परिवार को इंसाफ नहीं दिला पाएंगे, ये लोग भी नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि उस समय जो है दूसरे पुलिस वालों को इनके घर पे भेजा जाएगा। यह है सच्चाई। आइए ना बदलते हैं हम लोग ईमानदारी पूर्वक, धर्म का एंगल ना दिया जाए, इसे इंसानियत का एंगल दिया जाए। एक इंसान को एक हैवान ने जला दिया है, बस प्रयास किया जाए। धारा 44 की क्या ज़रूरत थी? नहीं लगनी चाहिए थी। धारा 44 इसलिए लगा हुआ है कि प्रशासन को डर है कि कहीं कोई उपद्रव ना मच जाए। उपद्रव घटना घटने के बाद क्यों मचाएंगे यार? जब इस प्रकार का सिरफिरा आशिक जो है कॉलेजों में जाके जो है छेड़खानी करता है, स्कूलों में, चौक चौराहे पे, पार्क में छेड़खानी करता है, उस समय हम मर्द लोग क्या करते हैं? उसी समय रोका जाए इस प्रकार की घटना को, ताकि जो है भविष्य में कोई भी दादा जो है ना वो बेसहारा ना हो। बच्चे अनाथ होते हैं ना, यहाँ पे तो एक दादाजी अनाथ हो गए हैं। हमने सुना है कि बच्चे अनाथ होते हैं ना, यहाँ पे तो एक दादी अनाथ हो गई है। इनके ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूटा है उसको किस इंची टेप से नापेंगे? कोई मेजरमेंट है? कोर्ट के पास कुछ जानकारी है कि किस प्रकार से इनके दिल पे जो है वो थर्मामीटर रखेंगे और नाप लेंगे कि इनका जो है दर्द जो है उसका टेम्परेचर जो है इतना है? नहीं है। सच्चाई ये है कि इसके लिए प्रशासन दोषी नहीं है, सरकार दोषी नहीं है, इसके लिए 99% जो है समाज दोषी है। तो सबसे पहले समाज को बदलने की ज़रूरत है, और जिस दिन हम लोग बदल जाएंगे ना, उस दिन फिर कि कोई अंकिता जो है ना वो कोई सिरफिरा आशिक के चक्कर में नहीं जलेगी। बस प्रयास किया जाए। और हाँ, झारखंड के लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि मदद कीजिए इस दादाजी का। इस दादाजी का जो भी बैंक अकाउंट होगा, जो भी इस परिवार का खाता होगा, वो हम लोग डाल देंगे। मदद कीजिए, 1-1 रुपया मदद कीजिए, लेकिन मदद कीजिए। पैसा से इनकी पोती वापस नहीं आएगी, पैसा से इनको सहानुभूति नहीं मिलेगा, लेकिन एक प्रयास तो हम लोग कर सकते हैं ना। सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, झारखंड में आ गए पेट्रोल छीटो और बेटी को मार दो, यही यहाँ नारा है। अभी तक जो है हमारे यहाँ का है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो दुमके के रहने वाला है, बसंत सोरेन यहाँ के विधायक को हम जिताए हैं, वो आज तक देखने की तक नहीं आया। कहाँ पड़े हुए हैं वो लोग तो अपना सरकार बचा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। हाँ, वो लोग अपना सरकार बचा रहे हैं और पिकनिक मना रहे हैं दोनों भाई। सुनील सोरेन MP आए, बहुत मदद किए, एम्बुलेंस दिए, भेजे वहाँ रांची, सब किए। हमारा DC साहब यहाँ हैं, बहुत मदद किए हैं, हमेशा आते हैं यहाँ। DC साहब, DO साहब सब आते हैं। DO साहब उतना आके कभी नहीं किसी के यहाँ आए हैं, रहे हैं। यहाँ आकर के आधा घंटा का घंटा आकर के रहते हैं। अच्छा, ये लोग जो पुलिस वाले लोग हैं, ये लोग हाँ, जो जाप के हैं, ये लोग तंग नहीं ना करते हैं आपको? ना, ये लोग क्या तंग करें? ये लोग कोई तंग नहीं ना करते? ना नहीं ना करता? ना,
ये लोग कोई तंग नहीं करेंगे, कोई नहीं तंग करता है। ये लोग और ये लोग जो पुलिस वाले हैं ये लोग कभी दिक्कत नहीं ना देते? ना कभी नहीं देते। ये लोग अपने में मच्छर से काट के दिन रात भर रहा है, मच्छर भौंक रहा है, इतना है। लेकिन ड्यूटी है, सरकार के अंदर में है तो करना है, इसीलिए ना है। तब यही करना। घर के बगल में ही रहते हैं। हाँ, घर के कहीं बगल। इन लोगों के लिए कैंप वैम्प कुछ नहीं, कुछ व्यवस्था? वो अंधार में रहते थे, कैसे कैसे काल रात में अथी जनरेटर चला के इंजोला मिला है। जरा सोचिए, ये पुलिस वाले हैं, ये हम लोगों में से ही हैं, किसी के भाई हैं, किसी के चाचा है, किसी के पिता हैं। हाँ, सबसे ज्यादा गाली इन्हीं लोगों को सुनने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से आदेश आता है मुख्यमंत्री से और ऊपर से गृह मंत्री से आदेश आएगा कि मारो, लाठी चार्ज करो, तो ये लाठी चार्ज करते हैं। और जब ऊपर से आदेश आएगा कि नहीं अभी लाठी चार्ज नहीं करना है, तुम पत्थर खाओ, तो ये लोग पत्थर खाते हैं, इन लोगों का सर फट जाता है और चुपचाप रहना पड़ता है। ये है सच्चाई। अरे बदला जाए, और इसको जो है हम सब मिलके बदल सकते हैं। अगर नहीं बदलेंगे तो आज एक आग में अंकिता जली है, अंकिता के परिवार वाले जल रहे हैं, एक ना एक दिन हम सबको जलना पड़ेगा। जितना भी आदमी है सब घर में पंखा सर सोते हैं, मच्छर नहीं लागे। ये लोग बेचारा मच्छर खा रहे हैं, काहे? मानो इनका ड्यूटी है, इसलिए कर रहे हैं। तब क्या करेंगे ये लोग? चलिए, यहाँ पे एक परिवार वाले को पुलिस वाले से कोई शिकवा गिला नहीं है, इसीलिए मैंने सामने इनसे ये सवाल पूछा। लेकिन सिस्टम से शिकवा गिला है, सरकार से शिकवा गिला है, समाज से शिकवा गिला है। और सिस्टम, सरकार और समाज सबको सुधारना होगा। और रक्षा करने के लिए आए हैं कि रक्षा करते हैं बस। बाकी हमारा ये प्रयास इस घर से कैसा लगा, ये दादाजी के समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, अगली बार कोई अपराधी जो है अंकिता जैसा कांड ना करे, इसके लिए आप लोग अपना राय जरूर रखना। जय हिंद।